ओम शांति। आज है 26 अगस्त 2022। सुनते हैं आज की साकार मुरली से मनन योग्य प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, बेहद का सतो प्रधान पुरुषार्थ कौन सा है? बेहद का पुरुषार्थ आज बाबा ने बताया है, इस पतित दुनिया में रहते हुए इस शरीर को सतो प्रधान बनाना, यही बेहद का सतो प्रधान पुरुषार्थ है। क्योंकि टाइम लगता है पावन बनने में। जब तक यह दुनिया है तब तक यह पढ़ाई है और तब तक पढ़ते रहना है। अर्थात जब तक जीना है तब तक पुरुषार्थ करना है, ताकि कर्मातीत अवस्था में चले जाएं। इस देह से, दुनिया से बिल्कुल ममत्व निकल जाए। क्योंकि सतयुगी राजा रानी बनने में मेहनत है। जो पढ़ेंगे वहीं बाप के दिल रूपी तख्त पर बैठेंगे। तो अंदर में खुद को समझना है कि हम कहाँ तक बाबा के मददगार बने हैं। बेहद का बाप बेहद की अवस्था को देखकर प्यार करेंगे। बाबा कहते हैं, अपना कल्याण करना चाहते हो तो श्रीमत पर चलो। ऐसा कोई काम मत करो जो दूसरों को आपसे नफरत आ जाए। क्योंकि यहाँ पर माया से हर घड़ी बॉक्सिंग है और सारी उम्र जब तक जीना है माया ऐसे ही आती रहेगी। लेकिन तुमको अपनी कर्मातीत अवस्था बनानी है। यही बेहद का सतो प्रधान पुरुषार्थ है। तुम बच्चों को किसका संग करना है, किसका नहीं। बाबा हमें आज समझाते हैं कि जो ज्ञान चिंतन में मगन रहते हैं, अर्थात ज्ञान की बातें करते हैं, तुम्हें उन्हीं का संग करना है। बाकी जो झरमुई झगमुई करते हैं, दूसरों की निंदा करते हैं, उनका संग नहीं करना। सिवाय ज्ञान के कोई भी बातें नहीं सुननी चाहिए। यह बातें भी नामी गिरामी हैं। नामी गिरामी अर्थात सदा से हम इन बातों के उदाहरण सुनते आए हैं कि पर चिंतन पर मंथन से हम विनाश की राही पर जाते हैं। जैसे दिखाया भी है कि धूतियों के कारण अर्थात पर चिंतन पर मंथन के कारण ही राम और सीता को वनवास मिला था। तो बाबा ने आज धूतीपना शब्द यूज़ किया है कि धूतीपना बहुत नुकसान कर देता है। इसीलिए हियर नो इविल, सी नो इविल और टॉक नो इविल, इस स्लोगन को पूरी तरह से अपने जीवन में धारण करना है। उल्टी सुल्टी बातें करने वालों के संग में कभी नहीं फंसना है। वे तुम्हारा बहुत नुकसान करा देते हैं। बेहद के बाप से बुद्धि योग तुड़ा देते हैं। पूरा योग नहीं होगा तो फेल होकर चंद्रवंशी में चले जाएंगे। बाकी ऐसे नहीं है कि राम राज्य में कोई रावण सीता को चुरा ले गया था। नहीं, यह सब अभी पुरुषार्थ में गिरावट की बातें हैं। तो हम समझते हैं, या बाबा ने हमें समझाया है, केवल एक सत्य का संग करना है, अर्थात एक ईश्वर की याद में रहना है, बेहद की निरंतर याद रखनी है। लेकिन यदि हम कुछ समय के लिए चाहें तो लौकिक में भी हमें उन्हीं लोगों का संग करना है जो केवल बाबा के चिंतन में मग्न रहते हैं, अच्छे सुविचार रखते हैं। उसी को सत्संग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गफलत करने से कौन से नुकसान होते हैं? अभी हम बच्चों को ज्ञान की पूरी रोशनी मिलती है कि भविष्य में हम क्या बनने वाले। उसके बावजूद बहुत से बच्चे गफलत करने के कारण भूल जाते हैं, बाबा की आज्ञाओं की अवज्ञा भी करते रहते हैं। बेहद के बाप की निंदा कराने के निमित्त बन पड़ते हैं और क्रोध के कारण भी कितना नुकसान कर देते हैं। गफलत करने से हमारी स्थिति ऊंची नीची हो जाती है। तो हमें तो गुरु शिखर पर जाना है, अर्थात उच्च अवस्था को पाना है,
तो हमें गफलतों से बचना चाहिए और बहुत सावधानी से हर कर्म करना चाहिए। दिलवाड़ा मंदिर में हम बच्चों की क्या क्या यादगार निशानी दिखाई गई है। बाबा ने दिलवाड़ा मंदिर को पूरा अपना यादगार बताया है। जो भी भक्ति मार्ग के यादगार हैं, यादगार होते ही इस संगम के हैं। सतयुग त्रेता में तो ऐसी कोई बात ही नहीं होती, क्योंकि जब सृष्टि सतो प्रधान थी तो तुम बच्चे वहीं पर राज्य करते थे। तुम्हारी बुद्धि में ही यह स्वदर्शन चक्र है। ज्ञान देने वाला एक ही ज्ञान सागर है, जिसकी निशानी दिलवाड़ा मंदिर में दी गई है। और उसके बाद अचलगढ़ और गुरु शिखर भी तुम्हारी ही यादगार है। गुरु शिखर अर्थात पहाड़ी की चोटी पर शिव बाबा का मंदिर है। यह बिल्कुल एक्यूरेट यादगार बाबा ने बताई है। तुम भी यहाँ पर बैठे हो चोटी पर चढ़ने के लिए, अर्थात परम पिता परमात्मा के गले की रुद्र माला बनने के लिए। तुमको यहाँ पर ही ज्ञान मिलता है। जिस प्रकार से दिलवाड़ा मंदिर में दिखाया हुआ है कि नीचे तपस्या में बैठे हैं और ऊपर में राजाई दिखाई है, और मंदिर में मुख्य जगदम्बा का भी नाम है, अर्थात तुम माताओं का भी मुख्य रूप से पार्ट है। बाप आकर गुरु पद तुम माताओं को ही देते हैं। तो यहाँ भी भारत में ज्ञान मार्ग में मेजॉरिटी माताओं की ही है, इसीलिए भारत माता शक्ति अवतार गाया जाता है। सेना भी कहा है, क्योंकि माताओं का संगठन ज़्यादा है। कर्मों का हिसाब किताब चुकतू करने की कौन सी युक्तियाँ हैं? बाबा ने हमें कर्मों का हिसाब किताब चुकतू करने की दो युक्तियाँ बताई हैं। एक तो योग बल से और दूसरा भोग बल से, क्योंकि सबको अपना पूरा हिसाब किताब, सारे जन्मों का हिसाब किताब चुकतू करके परमात्मा के पास जाना है। तो बाबा ने हम बच्चों को चुकतू करना सिखाया है ज्ञान और योग बल से, क्योंकि गायन भी है, चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, लेकिन देह अभिमान में आने के बाद विकारों में गिर पड़ते हैं, जिससे फिर चढ़ नहीं सकते। थोड़ी सी भी अवस्था अच्छी होती है, फिर से देह अभिमान आ जाता है और महसूसता भी होती है कि कोई ग्रहचारी है, क्योंकि मनसा में तूफान बहुत आते हैं, चढ़ने में तो टाइम लगता है। बाबा हमें रोज़ समझाते हैं कि बच्चे पढ़ाई रोज़ पढ़ो, पॉइंट्स दिन प्रतिदिन बहुत मिलती रहती हैं। बाप और वर्षे को हमेशा याद रखो कि हमें अब यह नाटक पूरा होता है, अब हमको फिर से वर्षा लेना है। हरेक को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पद मिलेगा, तो हरेक को अपने पुरुषार्थ की रिजल्ट देखते रहना चाहिए कि हम कितना पुरुषार्थ करते हैं, क्योंकि पवित्र बनने से ही हम अमरता के पद को पाते हैं। बाकी सभी आत्माएं, विनाश तो सभी का होना है, बाकी सभी आत्माएं हिसाब किताब चुकतू करके अर्थात सजाएं भोग कर वापस जाएंगी। अंत में पश्चाताप की सीमा इस कदर बढ़ेगी कि हमें छोटे से छोटा दुख भी भोगना लगेगा। तो उस पश्चाताप से बचने के लिए हमें अभी से पुरुषार्थ में लग जाना है। बाबा ने आज कौन सा ऑर्डिनेंस निकाला है तथा उसके लिए बाबा ने कौन कौन सी सावधानी दी है? बाबा ने आज ऑर्डिनेंस निकाला है कि पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे, नहीं तो फिर सजाए खाकर जाएंगे। क्योंकि बाबा ने हमको मजबूत किया है कि बरोबर अभी विनाश होना ही है। तो तरह तरह की पॉइंट्स बाबा सुनाते रहते हैं, जिसे हमें सुनना चाहिए और धारण करना चाहिए, नहीं तो माला में नहीं आ सकेंगे। अच्छे स्टूडेंट अच्छी तरह से पढ़ाई में लग जाते हैं। तो बाबा आज हमसे रजिस्टर मांगते हैं कि सारा दिन में हम बाबा की सर्विस में कितना समय बिताते हैं, बाबा की याद में कितना समय बिताते हैं।
अगला प्रश्न है, कौन कौन से बच्चे पुरुषार्थ में सेंटर वालों से भी ऊंचे जा सकते हैं? बाबा आज सभी बच्चों को चार्ट लिखने के लिए कह रहे हैं। बाबा सेंटर वालों से भी चार्ट का रजिस्टर मांगते हैं। तो बाबा कहते हैं, कोई कोई बच्चों का चार्ट आता है, परंतु वह चार्ट सदैव के लिए ऐसा ही रहे, तब ऊंच पद मिले। ऐसे भी नहीं है कि बाबा एक एक का बैठकर चार्ट देखेंगे। तो यह बाबा ने आज सेंटर वाली ब्राह्मणियों के लिए काम दिया है कि जो भी सेवार्थी आते हैं उनके लिए चार्ट लिखे और उनका चार्ट चेक करें। बाबा कहते हैं, ऐसे बच्चे जो देह अभिमान को त्याग देते हैं और गृहस्थ में रहते हुए भी वह ब्राह्मणियों से भी ऊंचा पद पा सकते हैं। और बहुत बच्चियां ऐसी भी हैं जिन्होंने बाबा को कभी भी देखा तक नहीं और तो भी याद करती हैं। तो बाबा कहती हैं, ज़रूर वे भी ऊंच पद पाएंगी, क्योंकि सारा पुरुषार्थ का खेल है। कोई तो रात दिन बहुत मेहनत करते हैं और किसी किसी को ज़्यादा टाइम लगता है पावन बनने के लिए। बाबा द्वारा मिली हुई सर्व प्राप्तियां हमेशा सम्मुख क्यों रखनी चाहिए, तथा मुख्य रूप से हमें कौन सी प्राप्तियां बाबा से हुई है? आज के वरदान में बाबा कहते हैं, सर्व प्राप्तियों की खुशी में उड़ते हुए मंजिल पर पहुंचने वाले समृद्धि स्वरूप भव। इसका विस्तार है, ब्राह्मण जीवन में आदि से अब तक जो भी प्राप्तियां हुई हैं उनकी लिस्ट स्मृति में लाओ तो सार रूप में यही कहेंगे कि अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मण जीवन में, और यह सब अविनाशी प्राप्तियां हैं। इन प्राप्तियों की स्मृति इमर्ज रूप में रहे, अर्थात स्मृति स्वरूप बनो, तो खुशी में उड़ते हुए मंजिल पर सहज ही पहुंच जाएंगे। और प्राप्ति की खुशी कभी नीचे हलचल में नहीं लाएगी, क्योंकि संपन्नता ही हमें अचल बनाती है। तो बाबा से मिली हुई मुख्य प्राप्तियां हैं। जैसे ही हमारा ब्राह्मण जीवन का जन्म होता है तो बाबा हमें दो प्राप्तियां गिफ्ट में देते हैं, दिव्य बुद्धि और दिव्य नेत्र। जितना जितना हम इन दो तोहफों को यूज़ करते जाते हैं तो प्राप्तियां बढ़ती जाती हैं, अर्थात ज्ञान का यूज़ और दिव्य नेत्र से सभी निर्णय लेना और अपने आदि मध्य अंत को देखना, पूरे सृष्टि चक्र को देखना, बाबा की ज्ञान भरी मुरलियाँ पढ़ना, जो अमूल्य समय श्वास संकल्पों का खजाना बाबा ने हमें दिया है, और भी अनेकों प्राप्तियां हैं जिनको हम शब्दों में गिना नहीं सकते। तो सभी अपनी बुद्धि के हिसाब से उन प्राप्तियों की लिस्ट बनाएं और हमेशा उसे सम्मुख रखेंगे तो समृद्धि स्वरूप बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, बिंदु स्वरूप की स्मृति में रहने के लिए ज्ञान गुण और धारणा में सिंधु अर्थात सागर बनो। धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।